हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी। तो वैलेंसी को जानने से पहले हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ चुके हो कि इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉनों पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं एटम के, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग एनर्जी शेल्स में मूव करते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और इन पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग एनर्जी शेल्स में, ऑर्बिट्स में किस प्रकार घूमते हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2n²। n जो है वो शेल्स के लिए है, n 1 2 3। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो देखो। और सिंपल सी समझ लो कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए मैक्सिमम, दूसरी में 8 और तीसरी में 18। ये क्लोरीन एटम की स्ट्रक्चर बनाई गई है। इसमें पहली शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। तो अब हम देखते हैं कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है। वैलेंसी देखिए, ये हमारे 1 से लेकर 20 तक एटम्स एलिमेंट्स के सिंबल, नेम और सिंबल्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स होता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये हीलियम, नियॉन और आर्गन, इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। इनकी जो शेल्स होती हैं, आउटर मोस्ट शेल होती हैं जो कंप्लीट होती है। इसको हम आगे भी देखते हैं कैसे करना है। और अब आगे देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए हमने लिथियम की वैलेंसी निकालनी है। तो लिथियम जो है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होएगा, 2 और 1। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 ली जाएगी। और बेरिलियम की देखिए 2 और 2, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी 2 ली जाएगी। इसी तरह आगे है 2 बोरॉन की, देखते हैं 2 3, तो इसकी भी कितनी हो गई, वैलेंसी 3 हो गई। और इसके बाद कार्बन की देखते हैं 2 और 4। अब ये देखिए इसके वैलेंस शेल मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वैलेंसी 4। अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 5 है। तो अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं होगी। अब जब भी 4 हो या 4 से ज़्यादा हो, तो वैलेंसी, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से ज़्यादा हो, तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस की जाती है। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होगी वो 8 में से 5 करके निकालेंगे, 3 आ जाएगी। इसी तरह ऑक्सीजन की देखिए 2 और 6, तो इसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होगी वो 8 में से 6 माइनस करके निकालेंगे, तो कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, 8 में से 6 माइनस करके निकालेंगे तो 2 आ जाएगी, वैलेंसी होगी 2। इसी तरह फ्लोरीन की देखिए 2 और 7, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 7 आ गई है, तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे। मतलब वैलेंसी कैसे निकालनी है आपने, 8 में से यदि पहले 1 वैलेंसी है तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 वैलेंसी है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 वैलेंसी है, 4 है तो 4 ही रहेगी। लेकिन यदि 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 6 आ जाएं, 7 आ जाएं, तो हमने वैलेंसी कैसे निकालनी है, माइनस करके 8 में से। अब आप कहोगे कि मैडम इसमें से हमें पता ही नहीं है। तो ये देखिए 2 है, तो 2 में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो 2 की हीलियम की वैलेंसी 0 मानी जाएगी। और हाइड्रोजन के 1 एटॉमिक नंबर है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 मानी जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारा सोडियम देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 2 8 1 है, तो इसलिए इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी 1 मानी जाएगी। और मैग्नीशियम की 2 8 2, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 2 है। एल्युमिनियम की है 2 8 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसकी वैलेंसी भी 3 हो गई। अब इसी तरह सिलिकॉन की देखिए 2 8 4, तो इसकी वैलेंसी 4 होगी सिलिकॉन की। फास्फोरस की देखते हैं 2 8
5। तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 से ज़्यादा आ गए, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 8 में से 5 माइनस कर देंगे 3। अब यहाँ पे बात ध्यान देने की बात है कि बेटा बच्चों की यहाँ पे कई कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो इसी तरह वो आप अगले नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। सल्फ़र की वैलेंसी जो है वो 6 है, तो 6 वैलेंसी है यहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हुई, 8 माइनस 6 2 हो गई। इसी तरह क्लोरीन की 8 माइनस 7 1 हो गई, और आर्गन की 0 हो गई। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, इसीलिए कहा जाता है कि ये नोबल गैसेस हैं इनकी वैलेंसी 0 होगी। तो ये जो रेड कलर से किए गए हैं ये नोबल गैसेस हैं। तो इसी तरह पोटेशियम की देखिए, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। कैल्शियम की देखते हैं, कैल्शियम की निकालते हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, अब तीसरी में 18 आने चाहिए, लेकिन 18 नहीं आते क्योंकि ये जो नियम है 20 तक चलता है, मतलब आर्गन तक चलता है। अब जो हैवी एलिमेंट्स आ जाते हैं तो इनमें जो पहले 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा हुआ, 8 कंप्लीट हो गई, इसके बाद नेक्स्ट शेल फिलअप शुरू हो जाती है, भरनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। इस तरह हम वैलेंसी निकालते हैं। तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद देखेंगे कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। यदि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 होगी। 1 2 3 है तो इसका मतलब वो मेटल्स हैं, और यदि 4 5 6 7 आगे हैं तो इसका मतलब वो नॉन मेटल्स हैं, और उनकी वैलेंसी हम 8 में से माइनस करके निकाल लेंगे। कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी डिफरेंट्स भी होती हैं, उनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।